तो वेलकम है दोस्तों मेरे प्यारे। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खौठा का सामान्य परिचय। ठीक ना, खौठा का सामान्य परिचय, खौठा भाषा का उत्पत्ति, परिचय से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सब्जेक्टिव दोनों। तो आप चाहे जेपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले हों, चाहे जेएसएससी का, ठीक, सीजीएल का, 10th का, 12th का, चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो, खौठा के सारे चीज़ यहाँ पे कंप्लीट किए जाते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं, पहले हम सब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद करेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो यह हमारा वीडियो का भाग 1 है, उसके बाद भाग 2 आएगा, भाग 2 तक दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, खौठा जो है झारखंड का सबसे बड़ी संपर्क भाषा है। सबसे पहली बात, खौठा क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी संपर्क भाषा। उसके बाद पहला पॉइंट हमारा बनता है, झारखंड एक बहुजातीय यानी कि बहुत सारी जातियों वाला, बहुसांस्कृतिक यानी कि बहुत सारी संस्कृतियों वाला, और बहुभाषीय यानी कि बहुत सारी भाषाओं वाला राज्य है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारे संस्कृति पाए जाते हैं और बहुत सारे भाषा पाए जाते हैं। ठीक, तो झारखंड एक बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषीय राज्य है। झारखंड में 3 प्रजातियाँ जो है मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहली प्रजाति है प्रोटोऑक्टोलॉइड। ठीक, प्रोटोऑक्टोलॉइड ये पहली प्रजाति है। दूसरी प्रजाति है द्रविड़ और तीसरी प्रजाति है आर्य। झारखंड में 3 प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, प्रोटोऑक्टोलॉइड, द्रविड़ और आर्य। तीसरा है पॉइंट कि 3 भाषा परिवार यानी कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं हमारे झारखंड में। कितने भाषा परिवार? ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और भारोपीय, ये 3 भाषा परिवार हमारे झारखंड में बोली जाती हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार क्या है? तो देखिए, ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं इनमें मुख्य रूप से आएंगी मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, ये 4 भाषाएं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में 4 भाषाओं को रखा गया है। पहला क्या है? मुंडारी, दूसरा है संथाली, तीसरा है हो और चौथा है खड़िया। ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार हो गई। नेक्स्ट आता है आपका द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार, और इसमें मुख्य रूप से कुड़ुक यानी कि उरांव और माल्टो, ये 2 भाषाओं को रखा गया है। नेक्स्ट आता है आपका भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार की भाषाओं में सदानी नाम से भी जानी जाती हैं। ये जो भारोपीय भाषा परिवार है, इसे सदानी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। सदानी और सदानी गैर जनजातीय समुदाय की भाषा है। देखिए, सदान का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ समझ लीजिए। सदान का अर्थ ये होता है कि जो आदमी सदियों से निवास कर रहा हो उसे सदान कहते हैं। सदियों से जो निवास कर रहा हो उसे सदान कहते हैं। और आदिवासी का मतलब होता है जो आदिकाल से निवास कर रहा हो उसे आदिवासी कहते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं, सदानी भाषाएं जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच संपर्क भाषा का काम करती हैं। सदानी भाषाएं जनजातीय भाषाओं के बीच संपर्क भाषा का काम करती है। सदानी की 4 सदस्य भाषाएं हैं। सदानी की कितनी सदस्य भाषाएं हैं? 4। पहला है हमारा खौठा, दूसरा है कुरमाली, तीसरा है नागपुरी और चौथा है पंच परगनिया। क्या है? 5 परगनिया या पंच परगनिया, जो आप बोलिएगा। ये 4 सदानी भाषाएं की सदस्य हैं। अब देखते हैं खौठा। तो खौठा सबसे बड़ा झारखंड में संपर्क भाषा का काम करती है। खौठा भाषा झारखंड के 3 प्रमंडलों, झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं, उसमें से 3 प्रमंडल कौन कौन से? उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगन्ना एवं पलामू प्रमंडल में सभी जिलों पर खौठा भाषा बोली जाती है। ठीक, ये 3 प्रमंडलों में, झारखंड के 5 में से 3 प्रमंडलों में छोटा नागपुर, संथाल परगन्ना और पलामू में जो है आपका खौठा भाषा बोली जाती है। तो यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर और कलहन, ये 2 जो हमारे प्रमंडल हैं उनमें खौठा भाषा नहीं बोली जाती है। अगला है तीनों प्रमंडलों के 16 जिला, यानी कि ये जो 3 प्रमंडल हैं, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगन्ना और पलामू के 16 जिले। कुल झारखंड में 24 जिले हैं। 24 जिलों में 16 जिले, यानी कि इसका 2/3 भाग जो है झारखंड की, टोटल 24 हो गया, तो यानी कि इसका जो है 2/3 भाग खौठा बोला जाता है। इसमें आपका मुख्य रूप से आते हैं रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, दुमका,
गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जामतारा, साहेबगंज, लातेहार, पलामू एवं गढ़वा, इन जिलों में खोरठा भाषा बोली जाती है। और भी भाषा बोली जाती है, लेकिन मुख्य रूप से संपर्क भाषा खोरठा बोली जाती है। अगला है शिवदयाल सिंह, शिवदीप, शॉर्ट नाम है शिवदयाल सिंह का, शिवदीप। शिवदयाल सिंह जी बोलते हैं कि इनके अनुसार खोरठा भाषा का क्षेत्र 31,000 वर्ग मील में फैला है। झारखंड में 31,000 वर्ग मील में फैला है। एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर होता है। तो आप यहाँ पे 1600 मीटर को 31 से गुना कर दीजिए, उतना क्षेत्रों में बोला जाता है खोरठा। और झारखंड का एरिया कितना है? टोटल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसमें से 31,000 वर्ग मील में खोरठा बोली जाती है। अब आगे देखते हैं खोरठा भाषाओं। तो झारखंड की भाषाओं में क्या क्या होगा? झारखंडी भाषाओं में मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुक, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, बांग्ला तथा उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। झारखंड में द्वितीय राजभाषा इतने सारे हैं, एक नहीं है। हमारी राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन द्वितीय राजभाषा में ये सभी को रखा गया है। ठीक, अगला आता है खोरठा भाषा की पढ़ाई माध्यमिक कक्षा से लेकर यानी कि क्लास 9 से शुरू हो जाती है। और मैंने भी क्लास 9 से पढ़ा है, इसलिए मैं आज आपको बता पा रहा हूँ। क्लास 9 से मैंने 4 साल खोरठा ही पढ़ा है और खोरठा को अच्छी तरह से पढ़ा है। इसलिए यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि खोरठा भाषा की पढ़ाई माध्यमिक कक्षा से यानी कि क्लास 9 से लेकर MA तक की कक्षाओं में होती है। अब PhD तक भी होने लगा है खोरठा। खोरठा से आप अब PhD भी कर सकते हैं। PhD का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, और इसे करने के बाद आपके नाम के पहले डॉक्टर लग जाता है। ठीक ना। यहाँ पे देखिए खोरठा भाषा के 6 क्षेत्रीय भेद हैं। अब खोरठा भाषा के भेद यानी कि खोरठा भाषा के कितने प्रकार हैं? तो खोरठा 6 प्रकार की होती है। पहला होती है सिखरिया खोरठा, दूसरा है गोलवारी खोरठा, तीसरा है रामगढ़िया खोरठा, चौथा है आपका देशवाली खोरठा, पांचवा है पारनदिया खोरठा और छठा है संताल परगनिया। ठीक, संताल परगनिया, ये 6 खोरठा के परिवार हैं। 6 भेद हम बोल सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले सिखरिया खोरठा किसे बोलते हैं भाई? तो सिखरिया खोरठा में बांग्ला भाषा का प्रभाव रहता है। इफेक्ट किस भाषा का रहता है? बांग्ला भाषा का। प्रश्नवाचक शब्द की बहुवचन बोधक शब्द प्रत्यय जिसे बोलते हैं इस भाषा में गुला, गुलीन, उगलैन, उगलीन हम लोग बोलते हैं खोरठा में, सिखरिया खोरठा में। उसके साथ बांग्ला का प्रयोग होता है। स्वर ध्वनि में अकार तथा कतिपय बांग्ला के शब्दों के प्रयोग पाए जाते हैं। बंगाली की सीमा यानी कि आपका इसे हम बोल सकते हैं बंगाल की सीमा, जिसे आप सेवाती के नाम से जानते हैं। सेवाती से लेकर पेट्रोवार तक के मध्य और चास, चंदनक्यारी, बोकारो, जेनामोड़ के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। कसमार जितने भी एरिया आते हैं ये सभी सिखरिया खोरठा के अंतर्गत आते हैं। और मैं भी सिखरिया खोरठा बोलता हूँ। ठीक ना। तो हामिनो सिखरिया खोरठा बोला, ये ऐसा ही होता है सिखरिया खोरठा। तो चलिए कुछ समय मैं आपके साथ खोरठा भी बातचीत कर लूँगा। नेक्स्ट आवो है गोलवारी खोरठा। तो गोलवारी खोरठा कौनटा के कहथिन आवा जाना ही है। तो अभी जो मैंने आपके सामने बात किया यही हो गया था सिखरिया खोरठा। गोलवारी खोरठा में पेट्रोवार से लेकर के पूरे गोला प्रखंड के क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। गोलवारी में प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह कीना, कीना, बहुवचन में बोधक के रूप में प्रत्यय गुलन, गुलीन, गुलैन का प्रयोग किया जाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में मोय, मोय, घर जाहो, इसको बोलते हैं। इस प्रकार की खोरठा को गोलवारी खोरठा बोलते हैं। सहायक क्रिया आहे का प्रयोग किया जाता है इसमें। अब आता है रामगढ़िया खोरठा। रामगढ़िया खोरठा गोला से लेकर समस्त पतरातू प्रखंड का क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रश्नवाचक शब्द का और बहुवचन बोधक शब्द प्रत्यय ऐन, वैन का प्रयोग होता है। देशवाली खोरठा इसके बाद आता है। यहाँ पे देशवासी लिखा गया है तो इसको देशवाली कर दीजिएगा। ठीक, बाय मिस्टेक हो गया है। देशवाली खोरठा में इसे खेरवारी खोरठा भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि देशवाली खोरठा का दूसरा नाम क्या है? तो देशवाली खोरठा का दूसरा नाम है खेरवारी खोरठा। खेरवार जनजाति के नाम पर यह नाम पड़ा है देशवाली का। अगला है
कि खेरवारी या देशवाली में किंचित मात्रा में थोड़ा सा इफेक्ट रहता है मगही एवं भोजपुरी भाषा का। अगला है कि पतरातू प्रखंड की पश्चिमी सीमा से लेकर गढ़वा जिले तक इसकी सीमा यानी कि खेरवारी या देशवाली खोरठा का प्रभाव पाया जाता है। पलामू प्रखंड की भाषा देशवाली खोरठा है। अगला है पार नदिया, इसके अंतर्गत हजारीबाग एवं चतरा जिले आते हैं। इसमें मगही का प्रभाव थोड़ा सा इफेक्ट रहता है। और आज का अखबार में दिया है यानी कि फरवरी, मैं डेट भी बता दे रहा हूँ, आज है आपका 19 फरवरी के अखबार में आया है कि मगही और ये जो भोजपुरी है इसको बोकारो और धनबाद जिला से जो क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत रखा गया था इसे निकाल दिया गया है। जो आंदोलन हुआ है अभी झारखंड पुलिस और सीजीएल को लेकर के, उसके कारण। अगला है संथाल परगनिया। संथाल परगनिया ये संथाल परगना मंडल प्रमंडल के सभी जिले इस क्षेत्रीय रूप के अंतर्गत आते हैं। इसमें मैथिली अंगिका का प्रभाव भी होता है। नेक्स्ट आता है खोरठा भाषा की साहित्य परंपरा। शिष्ट परंपरा 1700 ईस्वी से लेकर के अब तक 300 सालों में 1700 ईस्वी से लेकर अब तक 300 सालों में 300 सालों से भी अधिक है। ये जो खोरठा भाषा का साहित्य परंपरा है ये 1700 ईस्वी से लेकर अभी 2000 ईस्वी तक चल रहा है, 300 सालों से अधिक है। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो अभी बताऊंगा, पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। शिष्ट साहित्य की सभी विद्याओं, कविताएं, खंड काव्य, महाकाव्य, गीत, संगीत, कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, वृत्त, ये सभी लिखे जा चुके हैं खोरठा में। और यहाँ तक कि पत्रिका यानी कि मैगजीन भी खोरठा में प्रकाशित होते हैं, जैसे कि तितकी, लुआठी, इंजौर, ये सभी नाम हैं। और खोरठा भाषा की जो लिपि है वह मूल लिपि है खरोष्ठी। और आपने अक्सर सुना होगा कि सम्राट अशोक के समय में बहुत सारे लेख उनके खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। और वो वही खरोष्ठी लिपि जो सम्राट अशोक थे वो बस झारखंड के ही थे भाई, ये समझ लीजिए। चाणक्य, ये जितने भी थे ये सभी झारखंड के अंतर्गत ही आते थे, ठीक ना। तभी इनकी भाषा खरोष्ठी थी। और खरोष्ठी अभी नहीं लिखा जाता है, वास्तविक मूल रूप से खोरठा की लिपि खरोष्ठी है, लेकिन लिखा जाता है इसे अभी देवनागरिक में, क्योंकि खरोष्ठी लिपि का जो अभी तक पूरा रिसर्च नहीं हो पाया है। अब आइए देखते हैं खोरठा भाषा की सामान्य जानकारी से जुड़े प्रश्न जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, इस वीडियो में हमारा टोटल 17 ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग पूरे 70 से 77 क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा खोरठा कौन भाषा परिवार के भाषा है कई। तो खोरठा कौन भाषा परिवार भाषा लगे, ई लगे भारोपीय भाषा परिवार के, भारोपीय भाषा परिवार के। 2 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंडे कौन भाषा परिवार है भाषा नाय पावल चाहे। तो तिब्बती चीनी भाषा परिवार झारखंड में नाय पावल चाहे। खोरठा भाषा के हेठे देल केकर से सीधा संबंध है। तो सदान से सीधा संबंध है। देखिए सदान के अंतर्गत वे सारे आदमी आ जाएंगे जो आपके ओबीसी और जनरल कैटेगरी में आते हैं, ये सभी सदान कहा जाते हैं, ठीक ना। एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, ये 5 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, 4-5। तो इनमें जो है सदान वो हैं जो सदियों से निवास कर रहे हैं झारखंड में, यानी कि एसटी, एससी को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी बचते हैं वे सभी सदान हैं, ठीक। अगला है खोरठा भाषा के हेठे देल केकर से सीधा संबंध नाय है। तो कुड़ुक से सीधा संबंध नाय है, बाद बाकी कुरमाली, नागपुरिया और सदानी से सीधा संबंध है। आगू है खोरठा भाषा के हेठे लिखल केकर से सीधा संबंध है। तो सदानी से सबसे बेसी जुड़ल है खोरठा। आगू है खोरठा केकर संबंध है, खोरठा के काकर से संबंध है। तो खोरठा के खरोष्ठी भाषा से संबंधित है, जो कि खरोष्ठी खोरठा का मुख्य लिपि है, ठीक। अभी विकास नहीं हो पाया है, इसलिए हम लोग देवनागरी लिपि में खोरठा को लिखते हैं। अगला है खोरठा के ककर से संबंध है। तो देवनागरी लिपि से संबंध है, अभी देवनागरी लिपि से लिखते हैं। अगला है खोरठा ककर मांझे संपर्क के काम करे है। तो खोरठा चाहे आप एसटी, एससी हो, आदिवासी हो, सदान हो, संथाल हो, चाहे जनजाति हो, इन सभी के सामने संपर्क भाषा का काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सब है। आगू है खोरठा ककर मांझे संपर्क भाषा कर काम करे है। सही उत्तर छांटा। तो सभे के पास से जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सभे में टिक लगाइएगा। संपर्क भाषा की बात जब भी आए तो सभे में टिक लगाइएगा। आगू है खोरठा कौन क्षेत्रीय भाषा
नाय हकै। तो खोरठा कौन क्षेत्र में नाय बोलल जा है? पश्चिमी, ये होगा आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक ना। पश्चिमी सिंहभूम नहीं है, पूर्वी सिंहभूम है। पूर्वी सिंहभूम के भाषा नहीं है। पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर और उस एरिया में बांग्ला बोला जाता है। अगला है आपका बांग्ला और हिंदी बोला जाता है। खोरठा कौन लिपि लिखल जा है? तो खोरठा देवनागरी की लिपि में एखन लिखल जा है, लेकिन खरष्टी लगे लिखल जखन जाए बोलतन कि खोरठा कौन लिपि में लिखल जा है तो देवनागरी, और यदि पूछतन कि खोरठा कर लिपि की लगे तब वहाँ का टिक लगा भैया खरष्टी, ठीक ना, बुझ गलिया। आगू देखिए तो 12 नंबर क्वेश्चन टा कह है कि खोरठा शब्द के उत्पत्ति कौन लिपि से मानल गेल है? खोरठा शब्द की जो उत्पत्ति हुई दोस्तों वह खरष्टी लिपि से मानी गई है। खोरठा कौन लिपि से एकदम, खोरठा कौन लिपि में एकदमे नाय लिखल जा है? तो देवनागरी में लिखल जा है, खोरठा लिपि में लिखल जा है, बांग्ला में थोड़ा आधा मिक्स हो जा है, लेकिन ऑल चिली के जे है इटा ऑल चिकी इटा एकदमे नहीं मिलो है, तो इटा के मार दे भैया। आगू है कौन जनजातीय भाषाएं खोरठा के बेसी शब्द पावल जा है? तो कुड़ुक भाषा जखन लिखा है ना तो कुड़ुक भाषा अगर बहुत सारा शब्द खोरठा से मिलल जुलल है। आगू है पलामू प्रमंडल में खोरठा कौन क्षेत्रक रूप पावल जा है? तो पलामू प्रमंडल में खोरठा के देशवाली खोरठा के क्षेत्र पर प्रभाव पावल जा है। आगू है संथाल परगन्नाई खोरठा कौन क्षेत्र भेद पावल जा है? तो हुआ करी देशवाली खोरठा बोलल जा है। दुमका जिला खोरठा कौन क्षेत्र भेद पावल जा है? तो हुआ करी संथाल परगनिया खोरठा पावल जा है। तो दोस्तों ठंड लग रहा है मुझे अब यार, चलिए बहुत बातें हो गई। नेक्स्ट में वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी और इस वीडियो में सारा कुछ हम लोग जान लिए। अगर आपको झारखंड पुलिस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे जेपीएससी का खोरठा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है या उनका सॉल्यूशन भी, तो मैं पहले से वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। आप जाइए प्लेलिस्ट में खोरठा झारखंड के सेक्शन पे, एक झारखंड का सेक्शन बना होगा, वहाँ पे जाएंगे तो झारखंड के जितने भी खोरठा हैं या झारखंड से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होते हैं उन सभी को मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश और राज्य को आगे बढ़ाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि जान है तो जान है, नहीं तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, ठीक ना। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।